उसके बाद इसने ये 4 तारीख का दिन चूज कर लिया। ये आउटसाइडर के सामने जो इंसल्ट किया था, दैट वाज द ट्रिगिंग पॉइंट लास्ट। और कुछ ऐसा कुछ बोला होगा सर अर्जुन, कोई ऐसा वर्ड जो कि पुलिस कुछ मिला होगा? नहीं, अभी काफी चीजें अभी तफ्तीश में बाकी है, क्योंकि प्राइमा फेसाई ये काफी सेंसिटिव केस था, तो इसका खुलासा करना अभी जरूरी था और हमें इरिफ्यूटेबल ठोस मेटेरियल एविडेंस इसमें हमें सामने आए हैं। उसी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता चली गया होगा, टीवी चैनलों से लगाकर अखबार में हर जगह एक बात की चर्चा है, जो दिल्ली में एक घटना घटी है हमारे एक सैनिक परिवार के साथ। जो हमारे एक फौजी भाई, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची, ये वारदात घटी है। आज ये वीडियो इसी विषय में है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मात्र 2-3 घंटों में ही केस सोल्व कर दिया और पूरी अखबार वगैरह उसकी सुर्खियां बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। और इसमें दिल्ली पुलिस ने हमारे जो फौजी भाई हैं सैनिक, उन्हीं के बेटे के ऊपर आरोप साबित कर दिया है लगभग। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दिल्ली पुलिस के एक 10 मिनट का वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, खासकर मीडिया बंधुओं से और पुलिस से भी, कि किसी भी केस में इतनी जल्दबाजी ना करें। कभी कभार ऐसे बहुत से केस आए, जैसे आपने दिल्ली का ही देखा होगा, एक आरुषि मर्डर केस था जिसमें पहले उनके नौकर को, फिर उनके माँ बाप को ही आरोपी साबित कर दिया, फिर उन्होंने जेल काटी और बाद में कोर्ट से उनको बरी भी कर दिया। कई बार जैसे इनके बच्चे पर आरोप है, बच्चा हो सकता है इसमें प्रेशर में हो, उसके माता पिता, सिस्टर, यानी उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, और उस प्रेशर में और कुछ पुलिस के प्रेशर में हो सकता है कोई झूठी चीज़ों में हाँ भर रहा हो, या हो सकता है वो भी उसने भी किया हो। तो इसी विषय पर मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप देखें और शेयर जरूर करें। लेकिन इस वीडियो को दिखाने से पहले कुछ एक चीज़ें मैं हमारे खासकर सैनिक भाइयों से, सैनिक नहीं, हालांकि उन तमाम माँ बापों से जो अपने बच्चों के प्रति, हालांकि माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि भाई बच्चे उनके पढ़े लिखे, उनसे ज़्यादा तरक्की करें, और इसी तरक्की और इसी चाहत में कई बार वो बच्चों पर प्रेशर डाल देते हैं। और हो सकता है इसी प्रेशर, उस तनाव में बच्चे ने अपने पिताजी को दुश्मन समझकर उसी से बदला ले लिया। और हालांकि पिताजी के साथ साथ उसको क्या जरूरत थी कि माँ और बहन को भी मारना। तो यहाँ बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, अगर इस बच्चे ने ऐसा किया है तो बच्चों से इतना कहना चाहता हूँ कि हालांकि बच्चों की ये 20 साल का ही बच्चा था, छोटी एज होती है, उस समय सोचने की क्षमता परिपक्व नहीं होती है, और वो कई बार ऐसी ऐसी चीज़ों में माँ बाप को दुश्मन मान बैठते हैं, या उनको लगता है, जैसे इस केस में वो बताया जा रहा है कि वे उनकी बड़ी जो बहन थी उससे माँ बाप ज़्यादा प्यार करते थे, उसको डांटते पीटते थे, या हो सकता है ये भी एंगल आ रहा है कि भाई उसके माँ बाप ने हो सकता है उसको डराने के लिए कह दिया हो कि प्रॉपर्टी बच्ची के नाम कर दूं। लेकिन इतना बड़ा प्रॉपर्टी इशू तो मेरे को लगता नहीं है, और ये सिर्फ डराने के लिए हुई होंगी, या एक घटना जैसे वो बता रहे हैं कि बाहर कहीं मजदूरों के सामने उसको पीट दिया, वो मजदूर हंस रहे थे। तो ऐसी चीज़ों से बच्चे के दिल में जो चीज़ें बैठी हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि माँ बाप कोई भी जानबूझकर बच्चों को नहीं मारता है। वो चाहते हैं कि भाई आप उनसे ज़्यादा तरक्की करो, और इकलौता बेटा था, सब कुछ उसी का था। लेकिन फिर भी जो भावनाएं उसमें पैदा हुई हैं, ये परिस्थितियां हैं, और ये बहुत से घरों की कहानियां हैं। तो सभी माँ बापों के लिए, बच्चों के लिए मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि
कुछ चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें, और ख़ासकर हमारे फौजी भाई, क्योंकि हमने देखा है अंदर सेना के अंदर डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन के नाम पर आपने सबको जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको पता है कि इसी डिसिप्लिन के नाम पर हमारे जेसीओ साहब, जय अधिकारीगण, जिनको थोड़ा सा पावर मिल जाती है, चाहे आर्स रैंक में भी CHM BHM ले लो, तो वहाँ जब वो पावर मिल जाती है तो अपने से जूनियर को टॉर्चर शुरू करना चाहते हैं, डिसिप्लिन के नाम पर उनको दबा कर रखना, मनचाहा काम कराना। तो वो हैबिट उन लोगों की वहाँ बन जाती है, और वो कई लोग वहाँ की परिस्थिति को परिवार पर भी थोपते हैं। तो खासकर ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि फौज की बातें फौज में ही छोड़ दें। वहाँ कुछ लोग आपके प्रेशर में, या कुछ गरीब परिवार के बच्चे, या बहुत सी परिस्थितियों में क्यों सैलरी मिल रही है, पेंशन चाहिए, ऐसी चीज़ों को सोचकर आपकी बहुत गलत चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए वो सहायक प्रथा ले लो, चाहे बूट पुलिस, घरेलू काम, जो ना चाहते हुए भी बेचारे कर लेते हैं। और फौज में भी ऐसे केस हुए हैं, किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा प्रेशर में आकर बहुत सी जगह फौज में भी आपने देखा ही होगा। अभी कुछ दिन पहले CRPF का हुआ था, आर्मी का भी मेरे सामने एक बार RR में हुआ था। एक बंदे ने अपने CHM, सीनियर रेशियो, कंपनी कमांडर, CO तक के ऊपर फायर ठोक दिया था। तो ऐसी परिस्थितियां जब पैदा होती हैं वो कहीं ना कहीं होती हैं कि आप अपनी पावर का दुरुपयोग करते हो, या डिसिप्लिन के नाम पर किसी दूसरे को दबाते हो। तो उसमें बहुत से बंदे वहाँ ऐसे रैंक में, जैसे सूबेदार मेजर रैंक के आए, वो घर में भी आकर उसी स्थिति में बातें करते हैं। बहुत से मैंने देखा अपने बच्चों को भी कि साले की खाल उतार दूंगा, ये करूंगा, छोटी छोटी बातों पे। तो हालांकि मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बच्चों को भी सोचना चाहिए कि वो सारी की सारी आपकी भलाई के लिए की जाती हैं, लेकिन कई आदमी भलाई के साथ साथ परिवार पर भी जो डिसिप्लिन थोप देते हैं, तो वो थोड़ा सा आज की जनरेशन है वो हमारे ज़माने वाली नहीं है। पहले माँ बाप, आज तो शायद मारपीट भी इतनी नहीं होती जैसे पहले होती थी। पहले तो स्कूल मास्टर से लगाकर, माँ बाप से लगाकर, यहाँ तक कि परिवार के चाचा ताऊ, आम गांव का व्यक्ति भी अगर कोई देख लेता था तो रख देता था थप्पड़। लेकिन आज अगर मास्टर मारे, परिवार का कोई मार दे, या गांव का कोई मार दे, तो माँ बाप सपोर्ट लेंगे और दूसरा भाई बहन सपोर्ट ले लेते हैं। और जनरेशन धीरे धीरे रिश्तों से डाउनग्रेड होती जा रही है, क्योंकि हम अपना कल्चर छोड़कर विदेशी कल्चर में जा रहे हैं। हम अपने ही बच्चों को, खुद ही आप सोचते हो कि बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बने, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बने, या विदेश जाए। जब आपकी चाह ये है तो फिर वो कल्चर भी विदेशों का सीखेगा। वहाँ तो आपने देखा नहीं होगा कि कोई इस तरह लठ लेकर बच्चों को मारे या मारे। तो यहाँ सिर्फ मोटा मोटा ये चीज़ है कि जो एक घटना घटी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिसिप्लिन के नाम पर समझो, या कुछ बच्चे की गलतियाँ समझो जो आगे पुलिस बता रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो पसंद है, कोशिश करो कि उसके पसंद की ही पढ़ाई या उसकी पसंद की जो चीज़ें हैं उसे दी जाए। आपको लगता है तो उसको प्यार से समझाएं, और मारने की जरूरत भी पड़े, जैसे बच्चे का ज़्यादा ईगो हटवा के बाहर मारा, तो वही बाहर डर लग रहा है तो भीतर आके मार लो, या कम से कम हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। आज की जनरेशन हाथ उठाने लायक है नहीं है। पढ़ाई के नाम पर कम नंबर आ गए तो लटक जाते हैं, माँ बाप ने कर दिया तो बच्चों का भी जो स्थिति है गिरती जा रही है। तो इसको मोटिवेशन को आपको इसलिए बोलते हैं ना कि रिश्ते, पुरानी चीज़ें, वैसे तो आप बैठने नहीं देते हो, दादा दादी के पास मत बैठो, क्यों दादा दादी बोले शहर में रह रहे हो, बच्चों को सिखाते हो कहाँ जाना है, दादाजी के घर जाना। उनको ये पता नहीं कि दादाजी का नहीं, आप ही का घर है। ये आप लोगों ने सिखाया नहीं, कल्चर आपको उनको ऐसे दे रखे हैं। दिल्ली में रह रहे हैं तो अगर यही चीज़ें गांव से एक्टिविटी होती, गांव में वो जाकर देखते कि वहाँ तो हर तीसरे व्यक्ति बच्चों को बाहर क्या हर जगह मार रहा है, तो वहाँ के बच्चे उसी माहौल के होते हैं। शहर के बच्चे, उनका थोड़ा सा स्थिति ऐसी ही दिखाई जाती, क्यों वहाँ तो कोई पड़ोसी होता नहीं है, ना कोई देखता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ज़रूरत है हमारी पुरानी संस्कृति की। और फिर कहता हूँ कि हमारे फौजी भाई तो डिसिप्लिन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। बाकी कहानी वैसे ही लंबी है। बच्चे ने जो भी प्रेशर लेकर अपने ही परिवार के 3 लोगों को मार दिया, पुलिस ने एविडेंस वगैरह सबमिट कर दिए हैं। अब वो तीनों भी गए, जो माँ बाप जो चाह रहा था कि मेरा बच्चा पढ़े, बहुत बड़ा वो बने, तरक्की करे, और बच्चा कुछ और चाह रहा था, और वो पूरी ज़िंदगी भर वहाँ काटेगा,
और वो चले गए, ख़त्म हो गई ना परिवार की तरक्की। तो ऐसी तरक्की क्या काम की जो आपकी का परिवार को बिखेर दे। तरक्की से ज़्यादा स्थितियों को संभालें। और वीडियो बनाने का मोटो यही था, जो मेरी सोच के अनुसार मैंने आपको बता दिया। बाकी पुलिस की जो बाइट है वो देखें, वीडियो को शेयर करें, बच्चों को समझाएं, बच्चों को हिंदुस्तानी कल्चर में थोड़ा सा डालें। वेस्टर्न कल्चर में ले जाओगे फिर हिंदुस्तानी मार मारोगे तो फिर उसके नतीजे तो ये तीसरे महायुद्ध की तरह ही निकलेंगे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और छोटी सी बात और कि मैं भी कहीं बाहर आया हुआ हूँ और बहुत से लोगों के फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। और ये वीडियो भी मैंने आपने देखा होगा, 2-3 दिन में कुछ वीडियो नहीं डाले। पहले तो कोई शादी में था, उसके बाद पिताजी की तबीयत ख़राब चल रही है तो मैं उसमें बिजी हूँ। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए कॉल ना करें, क्योंकि आपकी ऐसी कोई समस्या जो मैं फ़ोन से हल कर सकता हूँ तो चलो उसका समय निकाल कर फ़ोन कर सकता हूँ। लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं, बोलते हैं लातों की भूत बातों से नहीं मानते। उनके लिए वीडियो का प्रेशर ज़रूरी है और वीडियो में ही उनको 2-4 बात सुनाने के बाद ही वो काम करते हैं, तो वो मैं बना नहीं पाऊँगा, मैं बाहर हूँ। ये थोड़ा सा मेरे को सीरियस मैटर लगा, इसलिए मैं समय निकाल कर ये वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ ताकि इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएँ। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फ्लोर पर उसकी बहन सोती है और फर्स्ट फ्लोर पर उसके पेरेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले उसने अपनी सिस्टर का कत्ल किया और उसके बाद इसका फादर जो सोया हुआ था, मदर उस टाइम तक ही उठ के अपने वॉशरूम के लिए चली गई थी, तो फादर उस टाइम अकेला सो रहा था, तो उसका फादर का इसने कत्ल किया और लास्ट में अपनी मदर का इसने कत्ल किया। जो पहले स्टेटमेंट्स थे कि ये कितने बजे गया, आज इसका क्या प्रोग्राम था, वहाँ पर कितना टाइम लगाया, यहाँ पर आके किसको सबसे पहले बताया, वो सब चीज़ों में जब बातचीत की गई कि जब आप गए तो घर में कौन कौन जगा हुआ था, तो उनमें इसने हर बात थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज किया। और काफ़ी चीज़ें, इसकी जब हाथ की इंजरी पूछी गई तो उसका भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया और इसके चेहरे के बॉडी एक्सप्रेशन लैंग्वेज काफ़ी इसके बदलते जा रहे थे। तो उससे हमें तो थोड़ी लीड मिली। इसके आस पड़ोस में भी हमने बातचीत की तो वहाँ से भी हमें कुछ लीड्स मिली इसके बिहेवियर के बारे में, इसके चाल चलन के बारे में। तो उससे हमें थोड़ा सा और शक गहराया कि ये मामला कहीं इसका हाथ तो नहीं है। तो इससे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े। इसने जिस प्रकार से हत्या की है, इसने जो असोल्ट किया है वो सीधा गर्दन पर असोल्ट किया है, जो कि जानकार था और सुबह का टाइम था। सुबह एक्सेप्ट मदर जो उस टाइम वॉशरूम में थी, दोनों ही सो रहे थे। तो उस टाइम इनको चिल्लाने या ज़्यादा स्ट्रगल का मौका नहीं मिला। और लास्टली जब मदर कमरे में आती है तो मदर का ये मुंह दबा देता है और उसको फिर इसके गले पर वार करता है। हत्याओं की यदि बात की जाए तो सर कितने समय अवधि पर की जाती है, कितने समय की जाती है, यानी कि मिडनाइट पर की जाती है? ये सुबह वक्त है 5 बजे के आसपास इसने ये हत्या की थी लगभग। अर्जुन रोज जिम जाता था, क्या वहाँ आज जिम पर नहीं गया था? जी, आज ये जिम पर नहीं गया था। इसने एलिबाई क्रिएट की थी कि मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ, संजय वन पे जाता हूँ, तो वो हमने पूरी इसकी ट्रेस की थी। तो ये अपनी एलिबाई क्रिएट करने के लिए संजय वन गया था, तो बट उसके बीच में ही कहीं और भी गया था, तो इससे इसको हमें थोड़ा और क्लू मिला जिसको ये छुपा रहा था। सर, इससे पहले उसने कभी अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और दूसरा कितने दिनों से प्लानिंग कर रहा था मारने की? कुछ दिन से था। अब ये एग्जैक्ट डेज में काउंट करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कुछ दिन पहले जैसे बताया कि इसको एक बाहर के व्यक्ति के सामने इसको गाली गलौज, थोड़ी सी पिटाई हुई थी, उससे थोड़ा और इसका एंगर बढ़ गया था। तो उस गुस्से में इसने ये ठान ली थी कि अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो उसके बाद इसने ये 4 तारीख का दिन चूज कर लिया। ये आउटसाइडर के सामने जो इंसल्ट किया था, दैट वाज द ट्रिगिंग पॉइंट लास्ट। और कुछ ऐसा कुछ बोला होगा सर अर्जुन, कोई ऐसा वर्ड जो कि पुलिस कुछ मिला होगा? नहीं, अभी काफी चीजें अभी तफ्तीश में बाकी है, क्योंकि प्राइमा फेसाई ये काफी सेंसिटिव केस था, तो इसका खुलासा करना अभी जरूरी था। और हमें इरिफ्यूटेबल ठोस मटेरियल एविडेंस इसमें हमें सामने आए हैं, उसी के बेसिस पर हम ये
कह सकते हैं कि इस हत्या के पीछे इन्हीं का पुत्र शामिल था, अर्जुन। ये कौन सी टीम ने खोला सर? इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट का पूरा जिला लगा हुआ था, उसमें हमारे थाने SHO नेपसराय भी शामिल थे, उनकी पूरी टीम थी, स्पेशल स्टाफ भी था, AATS के भी। तो पूरे जिले की टीम ने ही इसको मिलके, क्योंकि काफी बड़ा केस था और हमको बहुत जल्दी स्विफ्ट एक्शन लेना था, तो इसमें पूरी जिले की टीम ने, ऑप्स की टीम ने और थाने की टीम ने और अगल बगल की टीम ने भी साथ किया। सर, महज कुछ ही घंटों में आपने इस केस को सुलझा लिया है और बता भी दिया है कि अर्जुन जो है वो मुख्य आरोपी रहा। CCTV फुटेज के आधार पर किस तरह से आपने देखा, क्या इसके अंदर नजर आया कि अर्जुन ही इस चीज को? नहीं, CCTV में अर्जुन का जो कि घर के अंदर हुआ है, CCTV में हमें ये समझ में आया कि बाहर से थर्ड पार्टी का कोई इसमें आना जाना नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कि ये था कि किसी और ने किया हो, तो वो उससे रूल्ड आउट हो पाया कि उस समय बाहर आने जाने के टाइम पर कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जो सस्पिशियस हो। सर, बॉक्सिंग में क्या इसका प्रोफाइल है? कुछ मेडल जीता हो या फिर फ्यूचर में क्या बना? इसने दिल्ली ओलंपिक स्टेट लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया था, उसमें इसको सिल्वर मेडल मिला था, तो वो स्टेट लेवल पर ये दिल्ली के खेल चुका है। थैंक यू सर। है नेपसराय थाना एरिया में करीब 6:55 पर एक संवेदनशील कॉल सामने आती है, जिसमें कॉलर के अनुसार 3 लोग इंजर्ड पाए जाते हैं। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंचती है और ये पाती है कि 3 व्यक्ति जो एक ही परिवार के हैं, जिसमें राजेश कुमार जिनकी उम्र 51 साल, उनकी धर्मपत्नी कोमल और उनकी सपुत्री कविता उम्र 23 साल, इनकी तेज हथियार से गर्दन पर इंजरी पाई जाती है। इनका पुत्र जो कंप्लेनेंट है, कॉलर है, उसके अनुसार सुबह 5:30 बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है और करीब 6:30 बजे जब वो वापसी आता है तो ये दृश्य देखता है, जिसके बाद ये पुलिस को सूचना प्राप्त होती है। बहुत ही संवेदनशील मामला था। पुलिस ने तुरंत सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की। सीन ऑफ क्राइम को गहन अध्ययन के बाद ये देखा गया कि वहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी, कोई सामान की अव्यवस्थित नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, घर जैसा था वैसा ही था, डेड बॉडीज बिस्तर पे पाई गई थी और घर बड़ा ही नॉर्मल था। कोई भी फोर्स एंट्री या अनऑथोराइज एंट्री नहीं थी। इससे एक बात जो जाहिर हो रही थी कि ना मामला रोबरी का है, बगलरी का है और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आया है। इसके बाद आसपास के सभी CCTV कैमरास की गहन जांच की गई कि उस दौरान कोई इस प्रकार का आने जाने का कोई सूचना आगमन मिलता है या नहीं मिलता है। इस बीच जो मेन कंप्लेनेंट है, जो उनका पुत्र अर्जुन, उनसे और बातचीत की गई, क्वेश्चनिंग की गई कि आप बताइए आपने क्या देखा, कैसे हुआ। तो धीरे धीरे उनके स्टेटमेंट में अलग अलग कंट्राडिक्शन सामने आने लगे। जैसे जैसे कंट्राडिक्शन बढ़ते रहे तो कुछ कुछ बातों का उसने खुलासा करना शुरू किया और अंत में उसने ये कन्फेस किया कि इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ था और उसी ने आज ये तीनों हत्याओं को अंजाम दिया था। मोटिव क्या था? मोटिव इसके पीछे पूछा गया कि पूरी इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम देने का, उसके अनुसार उसके फादर आर्मी से रिटायर्ड अफसर थे, एक्स सर्विसमैन थे, तो उसके संबंध अपने फैमिली से और खासकर पिता से काफी खराब चल रहे थे। उसके पिता और फैमिली, उसको बॉक्सिंग का शौक था, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था, उसकी बड़ी बहन पढ़ने में ज़्यादा अच्छी थी, तो इसके लेके वो हमेशा एक
स्टेप मदरली ट्रीटमेंट महसूस करता था पूरे फैमिली से कि मुझे सपोर्ट नहीं करते और साथ ही साथ मुझे हर बात पे टोकते हैं और मारते पीटते भी थे। उसका कहना था मेरे पिता मेरे को मारते भी थे और कुछ दिन पहले कुछ बाहर के आदमियों के सामने भी उसकी बेइज्जती की गई थी। तो उसको बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता था कि मेरे पेरेंट्स अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो हमेशा उसको एक बुरा लगता था। दूसरा सिबलिंग राइवलरी, उसको लगता था कि मेरी बहन को ये तवज्जो देते हैं और उसको कहीं से ये सूचना मिली कि मेरी प्रॉपर्टी जो फादर है वो प्रॉपर्टी भी अपनी बहन के नाम कर रहा है या अपनी बेटी के नाम कर रहा है, तो उससे गुस्सा और बढ़ गया। तो उसी गुस्से के अंदर उसने ये प्लान बनाया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अब इन सबको खत्म करूंगा। उसने 4 दिसंबर का दिन काफी सोच समझकर चूज किया, क्योंकि 4 दिसंबर को उनके पेरेंट्स की मदर फादर की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो उसको था कि इस दिन सब लोग अच्छे माहौल में होंगे और मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। तो इसलिए उसने ये दिन बड़ी ही प्री प्लानिंग से चुना था। हत्या करने के लिए उसने चूंकि फादर आर्मी में थे तो उनके पास एक आर्मी नाइफ था जिसको उसने इस्तेमाल किया और बड़े ही तरीके से उसने एलिबाई क्रिएट की कि मैं 5:30 बजे रूटीन में वॉक पे जाता हूं, तो मैं वॉक पे जाऊंगा और वापसी में आके ये सब चीजें बताऊंगा कि जब मैं गया तो सब ठीक था, जब मैं आया तो मैंने ये देखा, क्योंकि घर वो ताला लगा के बाहर से वही गया था और उसी ने ही आके ताला खोला। तो हमें और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे बिल्कुल इरिफ्यूटेबल हमारे पास पीस ऑफ एविडेंसेस है जो प्रूव करता है कि ये हत्या उसके पुत्र अर्जुन ने की है।